मुझे भी खुदा पे यकीन है, देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा, अभी मुश्किल बनी है, मुझे भी खुदा पे यकीन है। तूने कहा था ना मुझसे कि तू कोई दम कर रही है, कोई तावीज़ है जो कर रही है जिसकी वजह से रिदा उससे अलग हो जाएगी और हमाद भी रिदा को भूल जाएगा। कब ये तावीज़ असर करेगा अम्मा? कब दोनों मियाँ बीवी अलग होंगे और मेरी शादी होंगी हमाद से?
आंटी आप ठीक हैं? हाँ हाँ, वो दिल घबरा गया था जरा सा कमरे में बैठे बैठे, तो सोचा कुछ पढ़ के फूंक दूं, कुछ पढ़ के अमन चैन के लिए। सही कहते हैं, बड़ों के घर में होने से बरकत होती है। बिल्कुल सही कहते हैं। ये आंटी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, थोड़ा खा लें, तबीयत बेहतर हो जाएगी। जी मैं दरवाजे पे देख कर आती हूँ। जी सुबह से देख रही हूँ आपका मुंह उतरा हुआ है, किसी उलझन का शिकार है आप। रात को भी मैंने आपसे पूछने की कोशिश की लेकिन आपने मुझे नहीं बताया। क्या हुआ है हम्माद? मैं आपकी दोस्त हूँ, आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं। मैंने कहा ना ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ है तो जरूर, लेकिन शायद मैं आपकी दोस्त बनने के लायक नहीं। अरे अमान, सारे में से बहुत शरारती हो गया। अब देखें, रामीन की डॉल छुपा के वो रोती रही और वो उसको देख के हंसता रहा। अमान क्या हुआ, कहाँ खोए हुए? कुछ नहीं। तुमने कुछ कहा? मैंने कुछ कहा? मैं इतनी देर से आपसे बातें कर रही हूँ, कहाँ खोए हुए? मैं कहाँ खोऊंगा? तुम कहो, क्या कह रही थी? वैसे उल्टी बुक पढ़ के कौन सी लैंग्वेज की प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? अभी पढ़ना शुरू नहीं किया था, पता नहीं चला। अंदाजा हो रहा है। क्या हुआ है अम्मा? सब ठीक है? कहाँ खोए हुए हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऑफिस की एक डील है, उसके बारे में सोच रहा था। तुम क्या कह रही थी? चाय ठंडी हो रही है। अम्मा बात कहूं? कुछ दिनों से नोट कर रही हूँ आपको, काफी बदले बदले से लग रहे हैं आप। कोई कॉल्स करते हैं, कोई मैसेज करते हैं पहले की तरह, घर भी आते तो कहीं खोए खोए से रहते हैं। क्या हुआ है? अभी जब तुमने मुझे वहां से देखा, फिर यहाँ आकर बैठी, तुम कह रही थी, तुम कुछ कह रही थी और मैंने सुना नहीं। तो मतलब मैं परेशान था ना, कुछ सोच रहा था। तुमने देखा पर समझा नहीं, बैठते ही शिकायतें शुरू कर दी। एक फोन नहीं किया या मैसेज नहीं किया, तो मतलब क्या? नहीं अम्मा, मैं शिकायत नहीं कर रही, मैं तो बस आपसे अपने दिल की बात। मेरे दिल की बात पूछनी चाहिए थी, खुद के दिल की बात नहीं बतानी चाहिए थी। खैर करनी भी है तो मैं सुन लूंगा, बाद में कर लेना।
यामीन, सारिम, अगर आप लोगों ने अपना आज लंच फिनिश नहीं किया ना तो मम्मा नाराज हो जाएंगी। मामा लंच में क्या है? सैंडविच। मामा हर रोज सैंडविच दे देती हैं, अब कभी तो कुछ अच्छा दे दिया करें। अच्छा मेरी जान, कल से प्रॉमिस। आई एम सॉरी बेटा, बस अभी तो अच्छा मूड रखकर चलो। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। हमाद, मैं सोच रही थी कि कल बच्चों की स्कूल की छुट्टी है तो क्यों ना हम उन्हें आउटिंग पे लेकर चलें, खुश हो जाएंगे। हमाद। क्या हमाद, ध्यान किधर है आपका? मैं आपसे बात कर रही हूँ, इधर देखिए प्लीज। अरे कहो, सुन रहा हूँ। कह रही हूँ वीकेंड है, बच्चों का ऑफ है, क्यों ना बच्चों को कहीं आउटिंग पे लेकर चलते हैं, खुश हो जाएंगे। आइडिया अच्छा है पर मैं भी कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता। सुनो नहीं यार, नाश्ता करने का ना टाइम नहीं है, लेट हो रहा हूँ मैं, जाना पड़ेगा। नाज़रीन भी नहीं आई, नाश्ता तो खत्म कर ले। अरे तो बुलाओ ना उसे, और ये भी समझाना कि रोज लेट नहीं हो सकते ना वो ना मैं। आज एक मीटिंग भी है, देर हो गई ना तो अजाब हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ये तुम खा लेना, मैं ऑफिस में कुछ खा लूंगा। मैं उसको बोल देती हूँ, लेकिन प्लीज उसको डांट मत दीजिएगा। अरे नहीं डांटूंगा, पर जल्दी भेज दो मैं प्लीज। बोलती हूँ उसको। क्या हुआ? ऑल गुड? ऐसे क्या दिख रही हो? देख रही हूँ कि आप कितने मसरूफ हैं। आपको तो इतना भी पता नहीं चला कि लंच का टाइम गुजर गया। सो सॉरी, तुम तो खाना खा ली थी। आपके बगैर? तो इतना ख्याल है मेरा। इससे भी कहीं ज्यादा। लेकिन आपको मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं। बहुत भूख लग रही है, अभी भी आप बात ही किए जा रहे हैं। खाने के लिए कॉल कर देना, खाना लगवा देना। श्योर। चलो शायद इतनी देर हो गई है, वहां फिर की बाहर ही चाय खाना खाते। कहाँ जाएंगे? कहाँ मतलब? किसी रेस्टोरेंट में। चलो। बैग ले लो। पूछो कि नहीं? वो
जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो तुम पूछती हो ना कि क्या देख रहा हूँ। तुम भी ना थोड़ी अजीब हो वैसे, जो भी मैं सोचता हूँ उसका उलट ही करती हो। तो ये अच्छी बात हुई या बुरी? नहीं, अच्छी बात है। क्या है ना, मुझे सरप्राइजेस पसंद है और सरप्राइजिंग लोगों की कंपनी भी, जैसे कि आप। पता है, मुझे भी आपकी कंपनी बहुत पसंद है। अब जिस दिन हम लोग नहीं मिलते या आपसे बात नहीं होती तो मिस करती हूँ आपको। काफी कम वक्त में अच्छे दोस्त बन गए ना हम। बस सिर्फ दोस्त? खाना बस आता ही होगा। क्या बात है बेटा, जब तुम्हें देखती हूँ तुम्हारा चेहरा बड़ा बुझा बुझा सा लगता है मुझे। कोई बात हो गई है क्या? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं, बस शायद आपकी याद बहुत आती है। वो तो सब ठीक है, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करती हूँ, लेकिन तुम्हारे इस बुझे बुझे चेहरे के पीछे ज़रूर कोई बात है। कुछ भी नहीं अम्मी, शायद हमाद आजकल बहुत बिजी रहने लगे, कुछ ज़्यादा ही। वक्त ही नहीं उनके पास हमारे लिए। खैर छोड़े, मैं क्या बातें लेकर बैठी। आप बताएं, वहाँ सब कुछ कैसा है? सब बिल्कुल ठीक है बेटा, तुम सबको मिस करते हैं, खासतौर से सारिम और रामीन को। लव यू दादो। लव यू टू बच्चों, तुम सब बहुत प्यारे हो मुझे। तो बस अब आप उनसे कह दें अगली बार शराफत से पाकिस्तान चक्कर लगाएं वो लोग। हाँ बिल्कुल यही इरादा है, बस मैंने इन लोगों से साफ साफ कह दिया कि इस दफ़ा तो मैं आ गई हूँ, इसके बाद तुम लोग आओगे पाकिस्तान। हाँ तो अब मैं आपको बार बार नहीं जाने दे सकती अपने पास से। अच्छा ये हमाद कहाँ रहता है आजकल? माँ को फ़ोन करने का वक्त ही नहीं मिलता इसको। वैसे भी क्या बिजनेस हो गई भाई? अब क्या बताऊँ अम्मी, हमारे अरे वो आ गए, आप खुद ही पूछ लीजिए। अरे पानी ले आना प्लीज। अच्छा अस्सलाम वालेकुम अम्मा, कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वालेकुम सलाम। क्या बात है, हफ्तों गुजर जाते हैं तुम मुझे फ़ोन भी नहीं करते हैं। और ये मैं क्या सुन रही हूँ, तुम बच्चों को और रिदा को कहीं आउटिंग पे नहीं लेके जाते, उनके साथ वक्त स्पेंड नहीं करते, ये क्या बात है? बस खोल दिया रिदा ने आपके सामने अपनी शिकायतों का पिटारा। अम्मा रिदा को ऐसा लगता है कि खुद का कारोबार चलाना ना बहुत ही आसान है, घर बैठा रहूं मैं तो सारा काम हो जाएगा, पर ऐसा है नहीं। लाखों लगे होते हैं, लोगों से मिलना होता है, माल देखना होता है, 10,000 काम होते हैं। मैं सिर्फ मसरूफ हूँ इसीलिए नहीं लेके जा पाया ना। खैर जो भी है, जितना भी काम है, इस वीकेंड पर तुम रिदा और बच्चों को लेकर जाओगे, घुमाओगे फिराओगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, समझे? जी अम्मा, ले जाऊंगा। मना तो पहले भी नहीं किया था मैंने, बस कुछ वक्त चाहिए था, कुछ दिनों में ले जाऊंगा। क्या हुआ, उधर क्या देख रहे हो? वो गाड़ी शायद खुली छोड़ा है, मैं बैग पड़ा है उसमें। चलें, आप ख्याल रखें, रिदा से बात करें, और शिकायतें लगानी होंगी उसको मेरी, मैं बाद में बात करता हूँ। ये हमाद का मिजाज तो वाकई बड़ा चिड़चिड़ा हो गया। और ये किराएदार की बेटी यहाँ क्या कर रही है? वो आपको बताना भूल गई थी, नाज़नीन हमाद के ऑफिस में जॉब कर रही है। तो अच्छा ही लगता है ना कि एक ही जगह से दो लोग अलग अलग जाएं, तो इसलिए बस साथ ही जाते हैं दोनों। देखो रिदा बेटा, तुम
बहुत भोली हो। वैसे ही नाज़रीन का तुम्हारे घर में इतना आना जाना है, अब उसने हमाद के साथ भी आना जाना शुरू कर दिया। नहीं बेटा, ये बात ठीक नहीं है। हर अरे गहरे को तो अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाते ना। नहीं अम्मी, आप गलत सोच रही हैं। नाज़रीन ऐसी नहीं है, बहुत अच्छी और मेरी बहुत ख़ास दोस्त है। आपके जाने के बाद आंटी ने और नाज़रीन ने ही मेरा और बच्चों का ख्याल किया, तो आप ऐसे ना सोचें। वो तो सब ठीक है बेटा, लेकिन फिर भी जवान लड़की की इस तरह से जिम्मेदारी लेना बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा छोड़ो, तुम जाओ हमारे के साथ खाना खाओ, वक्त गुजारो उसके साथ, बच्चों के साथ, फिर बात करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है? ठीक है अम्मी, खुदा हाफिज। होमवर्क हो गया? आप लोग करो, मैं बाबा के लिए खाना लगाती हूँ। ठीक है? सुने, इतनी बड़ी और अच्छी डील लॉक होने की खुशी में सेलिब्रेशन तो बनती है। हाँ बनती तो है। बताओ कहाँ चले? शॉपिंग चलते हैं। शॉपिंग? शॉपिंग पे कैसी सेलिब्रेशन होगी? आप अपने लिए कुछ खरीदें, खुद को अप्रिशिएट करें। मैं लेके देती हूँ बल्कि। ओके चलो। चलो ना फिर, अब इंतजार। अरे 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 वन सेकंड। आफ्ताब, अच्छा रामीन, आज हम बाहर जाएंगे ना, प्लेलैंड के बाद हम बर्गर खाने जाएंगे। भाई हम ना पिज्जा खाएंगे प्लेलैंड के बाद। नहीं हम बर्गर खाएंगे। नहीं भाई पिज्जा। नहीं मैं झूला भी नहीं दे रहा। हम बर्गर खाएंगे। क्यों फाइट कर रहे हो आप लोग? अच्छा उठो, जाओ फ्रेशन अप हो, बाबा के आने का टाइम हो गया। मामा मैं तो पैंट और टी शर्ट पहनूंगी। और मामा मैं अपनी फेवरेट टी शर्ट। जिसने जो पहनना है पहने, बस नो फाइट। ओके ये प्यारा है ना? बहुत प्यारा है। खरीद लो। हाँ तुम्हें अच्छा लग रहा है तो खरीद लो। आप बताएं, अच्छा लगेगा मुझे? क्यों नहीं लगेगा? अंदर चलते हैं। ये मेरा बेबी रेडी। मामा बाबा फोन क्यों नहीं उठा रहे? ये पता नहीं, बस साइलेंट पे होगा शायद फोन। आने वाले होंगे। मामा बाबा कब आएंगे? आने वाले होंगे, बस रास्ते में होंगे। उन्होंने कहा था ना कि आ जाएंगे। जी। क्या प्लान है आज आप लोग के? पिकनिक। पिकनिक तो है, लेकिन खाना क्या है? बर्गर? जी पिज्जा। पिज्जा, डन डन डन। आप कुछ कहेंगी भी या फिर ऐसे ही खुद से हंसते रहेंगे? याद है मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको आपसे ज्यादा जानती हूँ। चलो बताइए, क्यों मुस्कुरा रहे हैं? पता है जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ
ऐसा लगता है मैं ही नहीं, कोई और ही बन जाता हूँ। मैं खुश रहता हूँ, फिर जब मुलाकात खत्म हो जाती है, तुम मुझसे दूर चली जाती हो, तब भी हमारी मुलाकात का सहर मेरी ज़ात पर तारी रहता है। लेकिन नहीं, इस लम्हे में जीना सीखें। पता है, हम अक्सर अपनी जिंदगी के उलझनों में और जिम्मेदारियों में इतने घिर जाते हैं कि जिस लम्हे में होते हैं उसकी खुशी महसूस नहीं कर पाते। इसलिए इस लम्हे में रहें और इसकी खुशी को महसूस करें। रिदा का फोन आ रहा है, आप उठा नहीं रहे। उठाकर क्या करूं? मुंह तो वेट कर रही है। आपका जो दिल करता है आप वो क्यों नहीं करते? करना शुरू कर दें, खुश रहेंगे। हाँ रिदा, सॉरी मैं आ नहीं पाऊंगा। क्या है ना, अचानक एक मीटिंग आ गई ज़रूरी, और अभी उस मीटिंग में ही बैठा हूँ। कल परसों में चलूँगा। सॉरी। हाय। कैसा है? बाबा बहुत गंदे हैं, वो अभी तक नहीं आए। नहीं बाबा मेरे अच्छे हैं, वो आएंगे। नहीं आएंगे। आएंगे, वो गंदे हैं, नहीं आएंगे। किस बात की आर्गुमेंट हो रही है? मामा, बाबा ने आपसे फोन पे क्या कहा? बाबा कब आएंगे? बाबा अगर नहीं एक सेकंड। बाबा नहीं आए, बैठो। मेरी अभी तो बाबा से बात हुई है फोन पे। बाबा आई एम सॉरी कह रहे थे, और वो कह रहे थे कि वो मीटिंग में फंस गए हैं, और वही कह रहे थे कि प्रॉमिस कल अपने बच्चों को वो किसी अच्छी जगह घुमाने लेकर जाएंगे। नहीं, मुझे आज जाना है। मुझे भी कल नहीं जाना, मुझे भी आज जाना है। आप बाबा को फोन करके बोले सारिम बहुत रो रहा है, वो फौरन आ जाएंगे। ये मैं कैसे कह सकती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा तो इतना स्ट्रांग है कि वो नहीं रोता। अच्छा, मेरे बच्चे दोनों बस अपना मुंह ठीक करेंगे अभी, और मामा उनके लिए फ्राइज बनाएंगे अभी। मुझे नहीं खाने फ्राइज, मुझे भी नहीं खाने। रामीन सारे आप भी ना। रामीन, आज मेरी जिंदगी का सबसे हसीन दिन है। मैंने शायद इससे खूबसूरत दिन पहले कभी भी नहीं गुजारा। थैंक यू अम्मा। पता है थैंक यू मुझे तुम्हें कहना चाहिए। सब कुछ है मेरे पास, लेकिन फिर भी एक कमी महसूस होती थी, शायद एक अच्छे खूबसूरत दोस्त की कमी। तुम्हारे आने से वो कमी खत्म हो गई। थैंक यू। मगर आप तो मेरे लिए एक दोस्त से कई ज्यादा अहमियत रखते हैं। नाज़नीन, जो कह रही हो उसका मतलब समझती हो? मायने मतलबों में उलझने की कायल नहीं हूं मैं। जो जी में आता है कर लेती हूँ, और जो दिल में होता है बोल देती हूँ।
जिंदगी बहुत छोटी है हमाद साहब, कैसे और क्यों में उलझ के गुजारेंगे तो रह जाएंगे। सांसें गिन गिन हारी किथे जा फरियाद करेगी जो दुखा दी मारी। वो दिल को तोड़े चला है दर्द की है इंतहा, लेकिन मुझे भी खुदा पे यकीन है देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा अभी मुश्किल बड़ी है। मुझे भी खुदा पे यकीन है देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को। कारोबार तो शुरू हो जाएगा, पैसे की रेल बेल भी हो जाएगी, लेकिन क्या आंटी? तुम्हारा और तुम्हारे शौहर का रिश्ता बर्बाद हो जाएगा। सुन के फसाना मेरा इतनी है रोई वफा, दरिया भी थोड़ा लगे जितनी है रोई वफा। और उदासी तेरा रंग दिल पे ऐसा चढ़ा, मुद्दत से कोई कहीं घर जैसे खाली पड़ा। सहारा दिल का बना जो वो दिल को तो